हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आपका स्वागत है एनालिसिस कम जस्ट 13 जून 2023 में। और आज द हिंदू का हम करेंगे बेसिकली। तो एनालिसिस कम जस्ट में पहले आज के दिन ही बस 5 मिनट आपकी फालतू लूँगा, कल से नहीं लूँगा, बस ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये है क्या जो मैं कर रहा हूँ। बेसिकली बहुत आपने देखे होंगे द हिंदू के एनालिसिस आते हैं और आपके द इंडियन एक्सप्रेस के भी आते हैं। तो बेसिकली एनालिसिस में वो पूरा डेप्थ में करते हैं। मैं यहाँ डेप्थ में नहीं करने वाला हूँ, मैं कोई स्पून फीड नहीं करूँगा। मैं बस आपको बेसिकली इन शॉर्ट आपको देने वाला हूँ डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शन जैसे कि मैं आपको से बताने वाला हूँ क्या टॉपिक्स करने हैं, क्या टॉपिक्स नहीं करने हैं। ठीक है, उन और जैसे कि उन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको फिगर आउट करके दूंगा क्या इंपॉर्टेंट निकालना है। बाकी जब आपको मैं चीज़ें बता दूंगा, आपको उन सबको पढ़ना है। पढ़ के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको सर्च करिए खुद से, 3-4 साइट्स पे जाइए, सब कुछ सर्च करिए, नोट मेकिंग करिए, खुद नोट्स बनाइए, खुद सब कुछ करिए। बस मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन दूंगा, मैं आपको सिर्फ एक राह दिखा रहा हूँ, चलना आपको उस पर खुद है। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये एनालिसिस का लिस्ट है। ये मैं ज़्यादा से कम कोशिश करूँगा कि हम शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो वंस की बनाएं, पहली बात। दूसरी बात कि मैं आप लोगों को ज़्यादा आपका टाइम, आप सभी का टाइम, मेरा भी इनफैक्ट सब लोगों का टाइम बहुत ही प्रेशियस और बहुत ही लिमिटेड होता है। तो ये मैं ध्यान में रखते हुए इसलिए ही मैंने ये चीज़ का इनिशिएट कर रहा हूँ। और मैं ये चीज़ सब लोगों के लिए ध्यान रखते हुए देखो, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहो कि नहीं नहीं हमने वीडियो देख ली और हो गया काम। नहीं, बिल्कुल ऐसे मत करना। खुद से पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पूरा आर्टिकल पढ़ो, सब करो। ठीक है, पर छोड़ो कुछ मत। आगे जाके आप लोग ऑफिसर्स बनोगे, आप सब कुछ खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। आप किसी को कह नहीं सकते कि लाओ भैया पीडीएफ बना के दे दो और मैं पीडीएफ में से देख लूँगा। नहीं, कोई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको रीड करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो तभी मैं कह रहा हूँ, इसलिए ही मैंने ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि आपका फ्यूचर भी और प्रेजेंट भी सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा है कि मैं आपको सिर्फ एक एक पूरा द हिंदू का मैं आपको ये बता दूंगा कि यार आपको क्या टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या छोड़ना है। पर आपको अपने पर्सनल लेवल पे भी सारा न्यूज़पेपर पढ़ना है। कुछ आपको पर्सनली लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप खुद के लिए आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके काम आ सकता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी भी चीज़ में, तो आप उसे खुद के लिए नोट डाउन कर लें। बाकी जो मुझे लगता है मैं लेवल रखूँगा यूपीएससी का, बिकॉज वही एक सबसे टॉप का लेवल है और मैं वही लेके दिमाग में चल रहा हूँ। तो अब ये सब दिमाग में लेके चलते हुए मैंने ये सोचा है कि मैं अब ऐसे ऐसे सारा ये सब आपके लिए करना चाह रहा हूँ। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आपको वीडियोस में जो भी अगर कोई कमी लगती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे बता देना। मैं डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगेगा, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ, जिसको भी आप लगता है आप उनको हेल्प करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं अब आपका और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए फटाफट आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, एट लास्ट में एक और चीज़, सिर्फ और सिर्फ द हिंदू का ही एनालिसिस कम जस्ट होएगा और किसी चीज़ का नहीं होगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगा ना, प्लीज़ कमेंट में करके बताना ज़रूर कि जो आपको ये चीज़ें पसंद आ रही नहीं आ रही हैं। ठीक है, मैं बस आपको एक राह दिखा रहा हूँ, चलना आपको है, सही गलत बता दूंगा बस। पर मेहनत सारी आपकी रहेगी, क्योंकि यार मैं आपको अगर पूरा लेक्चर डिटेल में 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाऊँ, पीडीएफ पकड़ा दूँ, तो फिर आप क्या करोगे। 1-1.5 घंटा वीडियो बनाओगे, फिर आप खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप पीडीएफ देखोगे। भाई मैं चाहता हूँ मैं तो आपको इतना दिखा दूँ कि भैया ये पढ़ लो और ये पे ध्यान मत दो, जिससे कि आप फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर कवर अप कर पाओ। फटाफट जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उनके बारे में सर्च करके इन डिटेल अच्छे से नोट्स मेकिंग कर पाओ। क्योंकि अपने हाथ से नोट्स बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छे से लगेंगे। अपने हैंड राइटिंग के नोट्स बेस्ट होते हैं, चाहे हैंड राइटिंग कैसी भी हो। ठीक है, हमेशा याद रखना, इस चीज़ को कभी मत भूलना। मेहनत करोगे भाई, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करोगे तभी कुछ हो पाएगा। ये मैं बिल्कुल स्पून फीडिंग करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर मैं बनी बनाई चीज़ दे दूंगा तो आप मेहनत नहीं करोगे इन शॉर्ट। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे देखते हैं, कोविन वैक्सीनेशन डेटा आउट, गवर्नमेंट डिनाइज स्पीच। बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि भाई लगाए जा रहे हैं कि जो भी कोविन में ये जो पोर्टल था, इसमें से जितना भी डेटा था जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन लगवाई है, जैसे कि क्या कहते हैं आपका पर्सनल डेटा, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, मतलब ये सब चीज़ें ना, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लीक हो चुका है। ठीक है, पर गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब रूमर्स हैं। ठीक है, उसमें ये देख लेना, मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, कोविन के चेयरमैन हैं आपके राम सेवक ही। ठीक है, ये एप्लीकेशन कोविन के बारे में जो पोर्टल है इसके बारे में डेप्थ में पढ़ लेना, सर्च कर लेना, कब बनी थी, क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये रिटेल इन्फ्लेशन कूल डाउन, ये वाली, इसमें कुछ नहीं पढ़ना। इसमें आपको एक तो पढ़ना क्या कहते हैं
कि ये CPI क्या होता है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। CPI के बारे में मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और एक आप भी पढ़ लेना कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, एक इसको देख लेना। बाकी इंडिया RBI अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6%, तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये देखना है कि जो ना कुछ इनकी अपर टॉलरेंस लिमिट होती है और लोअर लिमिट होती है, उसके बारे में पढ़ लेना। जो भी टॉपिक आपको जैसे समझ ना आ रहा हो ना, अब वो लिखो और लिख दो UPSC सर्च कर देना, आपको सब मिल जाएगा, सब साइटों पे सब डला रहता है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हो गए, फटाफट इन दोनों को बस नॉर्मली रीड करके और जो जो चीज़ मैंने बोली है बस उनके बारे में सर्च कर लेना। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ये जो एडिटोरियल हमारे आते हैं, ठीक है। इसमें रेस्टलर प्रोटेस्ट के बारे में ये जो आर्टिकल है, रेस्टलर प्रोटेस्ट एंड श्रिंकिंग स्पेस फॉर डिसेंट। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है यार, इस आर्टिकल में बेसिकली ये बता रखा है जो आजकल इतनी प्रोटेस्ट हो रही है, ठीक है, वो कैसे एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है दोस्तों सोशल और पॉलिसी चेंज में हमारे इंडिया में। वो कैसे सोशल और पॉलिसी चेंज में इंडिया में कैसे वो कर रहा है, इंडिविजुअल कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले जो प्रोटेस्ट मूवमेंट होते थे अब तब में क्या था, अब में क्या है, क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे वो फंडामेंटल राइट्स पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल को प्लीज़ आप पूरा रीड कर लेना, ठीक है। ये आप पॉलिटी से हो पाएगा आपका, ठीक है। बाकी अब आगे चलें, अब आगे चलते हैं, ये प्लीज़ इसको भी पढ़ लेना। बाकी ये आर्टिकल काम का नहीं है, ठीक है। नीचे आते हैं, ये भी काम का नहीं है। अब आता है ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म, इसमें से कुछ मत पढ़ना, कुछ काम का नहीं है। बस ये दे रखा है कि कैसे आजकल ई एजुकेशन में से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब वगैरह आपका कैसे इन सब पे एजुकेशन का जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, तो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है स्वयं, ये एक इसके बारे में पढ़ लेना, गूगल कर लेना प्लीज़। एक आप कर लेना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भाई इसके बारे में प्लीज़ ज़रूर पढ़ लेना। इसके बारे में आप मानोगे नहीं, इसके बारे में लिखने में आया था मेंस में UPPCJ में, जुडिशरी का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी का, उसमें इसके ऊपर ऐसे लिखने को आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। प्लीज़ पढ़ लेना इसको अच्छे में, इसके बारे में तो आप पूरा एक बढ़िया करके वो बना लो नोट्स। और ये 2 चीज़ें थी, बाकी इसको उतना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पर ये 2 चीज़ें जरूर कर लेना। और जो यूपी वाला आर्टिकल था इसको तो पूरा पढ़ लेना। अब आगे चलते हैं। अब आ गया है सेम सेक्स मैरिज। बेसिकली ये एक एडिटोर मतलब ये बेसिकली एक बंदे का व्यू है कि इसमें क्या रखा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ना कमेंट्स हो गए हैं, हियरिंग स्टार्ट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स के मैरिज का जो इशू है उसको लेके। तो उसके ऊपर लेके व्यूज़ आते रहेंगे कभी किसी का, तो आप ना बेसिकली इसको भी रीड कर लेना, ठीक है। और बाकी फिर ये तो इतना ही था, इसमें मुझे कुछ खास और मिला नहीं। इसको आप प्लीज़ रीड कर लेना, एक बार देख लेना। अब तो व्यूज़ आते रहेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बस पे एक नज़र सी रखना हमेशा, ठीक है। फिर ये वाला जो आर्टिकल है NCD's केरला हेल्थ, इसमें क्या है कि जो स्टेट है अपना केरला, ठीक है, ये हमेशा टॉप वो करता है, रैंक करता है इन द हेल्थ इंडेक्स रैंकिंग ऑफ नीति आयोग। अब हेल्थ इंडेक्स रैंकिंग जो है वो नीति आयोग की होती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या लिखना है, केरला जो होता है हमेशा राइट ऑन टॉप रहता है विद द वर्स्ट ओवरऑल इंडिकेटर्स फॉर लॉन्ग टर्म मोबिलिटी एंड मोबिलिटी टू नॉन। बेसिकली कह रहा है केरला हमेशा टॉप रैंक करता है। इसमें इसके बारे में बताया कि इसको लेके आपका ये NCD बोले तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेके, जो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, इनको लेके जो है आपका ये केरला हमसे टॉप करता है। इसमें ना मतलब बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल सबसे ज़्यादा है केरला में। इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल दे रखा है, इसको मतलब बस रीड करना है, कुछ ऐसा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो आप पढ़ना नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग पढ़ लेना। दूसरा आप पढ़ लेना, इसमें क्या पढ़ोगे, एक आप इसमें पढ़ोगे अपना प्लीज़ ये जो होता है ना आपका हेल्थ इंडेक्स रैंक, ये कौन देता है, हेल्थ इंडेक्स रैंक कौन देता है, इसके बारे में प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें से कुछ चीज़ें थी मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। बट अभी ये नीति आयोग और ये हेल्थ इंडेक्स कौन देता है इसके बारे में पढ़ लेना। और बाकी तो अब आगे चलते हैं, इसमें और कुछ नहीं था। बाकी नीचे आते हैं, एक आर्टिकल था वो नोवाक को लेके, जो टेनिस प्लेयर है वो जीते हैं अभी फ्रेंच ओपन, उसको लेके था। वो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाथ ना याद रखना फ्रेंच ओपन मेल कौन जीता है, नोवाक है, ठीक है। अब विल हाइक इन, ये वाला आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या है, विल हाइक इन MSP हेल्थ फार्मर्स। बेसिकली ना कंट्रोवर्सी चल रही है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान देना, ठीक है। कंट्रोवर्सी क्या चल रही है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, यहाँ ध्यान दो यहाँ पे। और सुनो थोड़ा सा ना आसपास जो भी है सबको हटा दो और इधर देख लो एक बार ढंग से, ठीक है। फटाफट कवर करना है, 15-20 मिनट फालतू लगने नहीं है यार, अपना जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी भागो फिर, ठीक है।
क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, और जितना भी कर रहे हो बस अच्छे से कर लेना अपना। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर उठाओ और धड़ाधड़ करते चले जाना। तो चलो फटाफट करते हैं। देख, सेंटर अनाउंस्ड द एमएसपी, सेंटर ने अनाउंस करा मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द ईयर समर के खारिफ क्रॉप्स के लिए। और कितने टाइप के क्रॉप्स होते हैं, खारिफ होते हैं, और भी आपको पढ़ लेना कौन कौन से होते हैं। सर्च करो, आपकी ज्योग्राफी की बुक्स में लिखा हुआ है, देखो पढ़ो और नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। खरीफ क्रॉप सीजन क्रॉप्स के बारे में प्राइस आकर है 5 से 10% हुआ है, ठीक है। एक तो इसमें से एमएसपी के बारे में पढ़ना, ठीक है। दूसरा खारिफ क्रॉप्स और कितने टाइप के क्रॉप्स होते हैं खारिफ सीजन के बेसिस आपकी ज्योग्राफी उसके बारे में पढ़ना। रेम्यूनरेटिव प्राइसेस क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना। उसके बाद हाउ डज द एमएसपी वर्क, इसमें क्या लिख रखा है, और जो ये दिया है ना इस पर जो बढ़ाए हैं, बेसिकली फार्मर्स आर नॉट हैप्पी विद इट, ठीक है। और इसके ऊपर ही लेके पूरा आर्टिकल है। और ये जो होता है ना एमएसपी, ये एक पार्ट होता है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का, ये भी ध्यान रखना। इट वर्क्स एज टू, देखो बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये काम करता है स्टेबलाइज प्रोडक्शन जो होती है उसको स्टेबल रखता है, और कंट्रोल जो कंज्यूमर प्राइसेस होते हैं, भाई कल को यहाँ के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये जो भी जितने भी होता है, तो फिर आगे जाके हमें ही प्रॉब्लम आती है, फिर हमारे लिए भी ये प्राइस बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली इसके ऊपर एक था। फिर दूसरा मैं आपको और बताता हूँ इसमें क्या था। इसमें ना एक ये पढ़ लेना ज़रूर, खारिफ क्रॉप इसमें लिखा है ऑन जून 17 गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी और 17, अब इसमें लिखा है 17 खारिफ क्रॉप्स। तो कितने खारिफ क्रॉप्स होते हैं भाई, सबके नाम पता होने ज़रूरी हैं। प्लीज़ देख लेना, पढ़ लेना। और जो दूसरे टाइप के क्रॉप जिसको मैं कह रहा हूँ, जिनके बारे में आपको ढूंढना है, पढ़ना है, आपकी ज्योग्राफी बुक्स में लिखा हुआ है भाई, वो भी कितने टाइप से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, सबको प्लीज़ पढ़ लेना। ये कहाँ से अप्रूव होते हैं, दे आर अप्रूव्ड इन, कहाँ कौन अप्रूव करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCEA इसे क्या कहते हैं, अप्रूव करता है, ध्यान में रखना, ठीक है। फार्मर्स की ओवर रेट है क्योंकि इतना प्राइसेस बढ़ाया नहीं है, ये सब है। तो भाई ये अब आपको उसमें CCEA के बारे में पढ़ना है, एमएसपी के बारे में पढ़ना है, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस के बारे में पढ़ना है। ये मैंने आपको फटाफट बता दिया, ठीक है। और आपका क्या था, ये मैंने चीज़ को बता दिया, इसको भी पढ़ लेना, इसको प्लीज़ रीड कर लेना, और जो बताया उसके नोट्स बना लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। विल पेटल गिव्स द ब्राइट रेड जाइंट स्टार ब्लो अप इन योर लाइफ टाइम। इसमें से ना देखो, कहीं तक मैं बताऊँ कहाँ तक, यहाँ तक तो मुझे सही, ये आर्टिकल सही लग रहा था, ठीक है। यहाँ तक तो मतलब ये फर्स्ट पूरा, ये तो पूरा दोनों सही थे, इस वाले में थोड़ा सा वो था। अब मैं बताता हूँ, द ब्राइट स्टार क्या ऑल्सो कॉल्ड कौन, थिरुवथिराय और अर्दा इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी, क्या बोला जाता है, ये पूछा जा सकता है कि भैया इसमें क्या बोला जाता है। इजली स्पॉटेड इन कॉन्स्टलेशन ओरियन, ठीक है, इसको देख लेना। जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा ना, इसके बारे में बेसिकली स्टार के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये स्टार, मतलब क्योंकि हमारे इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें हमें इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसका ये देख लेना कि ये अपनी लास्ट स्टेज में है। लास्ट स्टेज कौन सी होती है, कार्बन बर्निंग स्टेज, ठीक है। और ये फ्यू हंड्रेड तक रहती है, ये देख लेना। फिर स्टार डाइज, फिर वो स्टार मर जाता है, फिर कोलेप्स में सुपरनोवा, ये देख लेना आप। इस आर्टिकल को भी प्लीज़ अच्छे से एक बार रीड कर लेना। पूरा एंड तक तो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पहले के 2 जो हैं और 2.5 तो पढ़ ही लेना अच्छे से, पर एक बार पूरे को रीड थ्रू कर लेना, इतना वो नहीं है। पर मेनली जो फर्स्ट और सेकंड था, ये ज़रूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, मोस्ट लाइक द सन, अच्छा ये भी पढ़ लेना कि मोस्ट स्टार, जैसे कि हमारा सन है ना, ये सिंपलेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस हीलियम एज एन, ये पहले हीलियम छोड़ते हैं एज एनर्जी, फिर ये वो छोड़ते हैं मतलब बेसिकली ये पूरा प्रोसेस बता रखा है इसमें ना, आपको ये सारा पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है प्लीज़, ठीक है। ये आर्टिकल को अवॉइड मत करना, और इतना बड़ा आर्टिकल देख के ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब पढ़ने बैठोगे ना 5-5, 10-10 मिनट में हो जाते हैं, बस फोकस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत जल्दी, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका वही कंटिन्यू हो रखा है, कैसे कैसे था जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर नीचे आते हैं। अब भाई ये भी देख लो, अब ये है ये वाली न्यूज़, इस वाली न्यूज़ में बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसमें से निकल के क्या आ रहा है मैं बता रहा हूँ। इसमें से हमें पढ़ना किस किस चीज़ के बारे में। एक तो वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है, ओके जी। और उसके बारे में क्या पढ़ेंगे ये, फिर आप पढ़ेंगे ये जो हो रहा है हाईलाइट इन द रिक्वायरमेंट ऑफ, इसमें क्या प्रॉब्लम डिस्कस करिए कि जो प्रॉब्लम ये डिस्कस करिए टू डील विद द सप्लाई, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है उस प्रॉब्लम को लेके इसमें प्रॉब्लम हो ही जा रही है, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ अ कोर इशू फॉर ग्लोबल साउथ, ये देख लेना, ठीक है। डिस्ट्रप्शन क्रिएटेड बाय, किससे डिस्ट्रप्शन की वजह से, एक तो ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक से जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से ये सब हो रखा है। अब ये भी देख लो आप, ये क्या लिखा हुआ है, बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जो है कौन है, एक तो आप G20 के बारे में भाई घोट के पी जाना अच्छे से, ठीक है। G20 करंट चेयर कौन कर रहा है,
द करंट चेयर ऑफ द G20 इज होस्टिंग द G20। इंडिया जो है ना हमारा, इंडिया इज होस्टिंग द करंट चेयर ऑफ द G20, ठीक है, याद रखना इंडिया कर रहा है होस्ट, ठीक है। इज होस्टिंग द G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर मीटिंग इन वाराणसी में मीटिंग हो रही है, डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है उनकी मीटिंग हो रही है। इनके क्या क्या फोकस हैं इसमें याद रखना, सप्लाई चेन डिसरप्शन, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज एंड पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी बस ये था G20 के बारे में, प्लीज़ कब बना, क्या चेयरमैन हुआ, फर्स्ट क्या था, सब अच्छे से प्लीज़ पढ़ लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जितना सर्च कर पाओ, जितना नोट्स बना सको अच्छे से नोट्स बना लेना। हम नेक्स्ट आ जाओ, गुजरात फेसेस फॉर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको पता है क्या निकालने का आना है, इसमें से आपको ये निकालना है कि देखो मैं बताता हूँ, इसमें से आपको बस इतना निकालना है, ये न्यूज़ है, इसमें से आपको ये निकालना है, ये ना हर साल ऐसे आते हैं साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं, तो पहली बार हर कंट्री के बारी बारी चांस आती है, वो उसके नाम रखते रहते हैं। जैसे कि इस बार जो नेम था वो सजेस्ट करा था बांग्लादेश ने, इसका मतलब जो बिपरजॉय है इसका मतलब होता है डिजास्टर या कैलेमिटी इन बंगाली में इसका मतलब होता है ये डिजास्टर या कैलेमिटी, ठीक है। अब आगे जब चलते हैं, अब साइक्लोन क्या होता है इसके बारे में आपको पता चलनी चाहिए, ठीक है। साइक्लोन का जो नाम रखा जाता है वो एक रोटेशनल बेसिस पे रखा जाता है, जो सर्टेन कंट्रीज होती हैं भाई वो, ठीक है। वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ, दे आर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, 6 स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं और 5 रीजनल ट्रॉपिकल, एक याद रखना, ट्रॉपिकल अलग हैं और रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स अलग हैं, ठीक है। IMD जो है इंडिया इस जो है इस जो 6 में से एक का पार्ट है और ये सब इनके नाम रखते हैं। तो आप इस बारे में जैसे आप डालोगे ना, अगर आप कुछ भी मत डालना, आप साइक्लोन बिपरजॉय डाल के UPSC लिख देना, आपको सब मिल जाएगा कि कौन नाम रखता है, इस बार किसने नाम रखा, नाम का मीनिंग क्या होता है, कैसे कैसे क्या इनकी वो प्रोसीजर होता है नाम रखने की, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। चाइना कुड हैव एज मैनी ICBM, अच्छा अब ICBM इसमें से क्या निकालना है बता दूँ, इसमें से आपको एक तो ICBM क्या होता है, ICBM है आपका ये लिखा, ICBM है इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक है। अब दूसरा भैया देख लो, बेसिकली बता रहे हैं कैसे कैसे सब लोग अपने सबका स्टॉक पाइल बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आगे जाके आने वाली है दिक्कत, सही बता रहा हूँ। ये इसको बहुत हल्के में लेते हैं बहुत चीज़ें बहुत लोग, बट इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से क्या निकालना है, इसमें से आपको पढ़ना है इसके बारे में, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री के बारे में प्लीज़ सर्च करो, सर्च करके अच्छे से नोट्स बनाओ, ढूंढो, ये इसके बारे में सिप्री निकाल देना। अब जो पोषण ऐप है इसमें से आपको किसके बारे में पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है एक तो ये जो पोषण ऐप है इसके बारे में, ठीक है, पोषण ऐप के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो इसमें से आप पढ़ोगे एक चीज़ और थी, इसका था आपका वन नेशन, और वन नेशन ये, हाँ आपको उसको पढ़ना है वन आंगनवाड़ी प्रणाली, वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रणाली, तो ये पढ़ना है आपको। और इसमें से आपको आंगनवाड़ी कौन होते हैं इनके बारे में बताना है, ठीक है, आंगनवाड़ी कौन होते हैं इनके बारे में प्लीज़ पढ़ लेना अच्छे से, इसको भी एक बार रीड कर लो और इसको भी रीड कर लो, ठीक है। चलो फटाफट आगे चलते हैं। और अब आ गए हैं हम, हाँ यार ये ना थोड़ा सा पिक्चर को अवॉइड करना, इसमें बेसिकली ये थोड़ा सा रह गया था मेरे पास, तो ये मैंने कहीं और से कुछ करा है मैंने इसका जुगाड़, चलो छोड़ो। अब मैं बताता हूँ इसका क्या है। इसमें ये रखा कि नाटो जो है भाई, नाटो के बारे में पढ़ लो, घोट के भी जाना इसको भी, ठीक है, नाटो के बारे में पढ़ो अच्छे से बड़े नोट मेकिंग करना। उसके बाद इसमें बेसिकली बता रहे हैं कि जर्मन लेड कर रही है, एक ड्रिल कर रही है, एयरफोर्स की ड्रिल है वो, इसका नाम है ये लिखा हुआ एयर डिफेंडर, ये लिख रहा, ठीक है, एयर डिफेंडर 23 एंड विल इंक्लूड सम, क्या क्या है इन्फॉर्मेशन ये सारे इसके बारे में लिख रखे, तो इसमें से आपको इसके बारे में पढ़ना है। जर्मन इसको लेड कर रही है, ये जानना चाहिए। इस जो ये आपका ये है, अब ये याद रखना, इट इज़ द लार्जेस्ट एवर एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन यूरोप, बहुत ज़रूरी है, इसे देख लो ना, इसे देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। द जर्मन लैंड एयर डिफेंडर विल इंक्लूड, ये हो गया आपका। पार्टनर कौन कौन है, नाटो के पार्टनर्स कब है, नाटो कब बना था, क्या इसका मोटिव था, सब देख लेना प्लीज़। बस नाटो लिखो, UPSC लिखो, हो जाएगा, मिल जाएगा तुम्हें सब मटेरियल, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, ये जर्मन के लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनका नाम है इंगो गेरहार्ड्स जो भी है। उसके बाद फिर द रशियन एनक्लेव, वो ये क्यों कर रहा जा रहा है, ये इसका मोटिव क्या है, जो ये जर्मन लेड ये एयर डिफेंडर 23 है ना, इसका मोटिव क्या है, क्यों करा जा रहा है, ये रशिया की वजह से करा जा रहा है, क्योंकि रशिया ने जैसे
यूक्रेन पे जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशन, जब आप देखोगे तो आपको समझ आने लगा। और जब ना कभी भी कंट्रीज़ का ये वर्ल्ड की न्यूज़ होती है तो उसमें तो भाई साथ साथ में एक एटलीस्ट की बुक लेके जरूर बैठो। जिस कंट्री का नाम लिया जा रहा है साइड बाय साइड उसे देखते रहो, कौन कौन उसकी बाउंड्री कंट्री है, क्या क्या वहाँ से आसपास है, सब देख के चलना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अब लास्ट है ये आपका, फटाफट बता देता हूँ। अप्रैल इंडस्ट्रीज आउटपुट ग्रोथ, इसमें कुछ नहीं पता। इसमें से 8 कोर इंडस्ट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का पता होना बहुत 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 ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। बेसिकली वो कौन कौन होती है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर्स है, स्टील है, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द 8 कोर इंडस्ट्रियल, ठीक है। हाँ, 8 कोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये जो होते हैं, ये सब चीज़ों का ये ज़रूरी होता है। ये कम बढ़ती, मतलब आपको बस ये बताना चाहिए कि एट कोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। बस उसके बारे में बाकी ये सब था, ये सब आज के लिए इंपॉर्टेंट था। ये जो था मैंने आपको सारा कवरअप कर दिया और आपको कुछ नहीं रहा है। बाकी जो था मैंने आपको साथ में बता दिया स्टार्टिंग में। बाकी आप लोगों को जाना आप जा सकते हैं, जाने से पहले बस इतना कहूँगा, आए हो तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब कर दो।